ओके खुशी, आपके जो दो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिस हुआ है ना, तो आप अपनी ब्रांच से रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मंगवा देना। ओके मैम। जो 2 चैप्टर आपके मिस हुए हैं ना, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, यस। हाँ, तो आप आप नारायणपुरा ब्रांच में हो तो साक्षी मैम से बात करके वो रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज देंगे। मतलब मैंने जो पढ़ाया है ना, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, तो वो भेज देंगे। ओके ओके मैम। हाँ मैम प्रीथा, यू हैव गिवन एग्जाम। प्रीथा, देवांश, जीरम ने तो दी है। मैम मैंने भी दी है। एनांगी, यू? मैम दी है। ओके मैत्री गिवन। व्योम, आपने नहीं दिए एग्जाम? मैंने बाहर गया था। और हर्षवर्धन? मैम एक्चुअली मैं ना पीडीएफ बनानी नहीं आती इसलिए। हाँ, तो वो आप सेंटर हेड से बात कर लेना। बट मैम मैं साक्षी मैम को मैं पेपर दे दूंगा। वेदांत, यू हैव गिवन एग्जाम? मैम यस। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर दे गया आप? क्या था क्वेश्चन? मैम raising crops by providing manure and biological methods refer to। वो आंसर आएगा, राइट आंसर है। मैम क्या कौन सा आएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर बोथ ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? बायोलॉजिकल मेथड वाला जो है ना, वो वाला आंसर राइट है। मतलब मैम सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक दोनों आएगा? हाँ ओके मैम। मैम अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं ना? हाँ मैम करवा दो। शुभ, आपने दी है एग्जाम? शुभ? यस। शुभ, you have given exam? Diya, you have given exam? Yes ma'am, I have given. Okay. जेनिल, जेनिल न्यू स्टूडेंट लगता है। जेनिल? हाँ यस मैम। विच स्कूल? मैम सेंट जेवियर। आप आज ही ज्वाइन हुए हो? मैम ये जैनिल मैम अपने साथ था ना 6th में। अच्छा, वो वाला है। यस मैम वही है, सेंट जेवियर्स। लेकिन वो आज अपने लेक्चर में फर्स्ट टाइम आया है। यस मैम 8th में पहली बार, 7th में नहीं था ना। ओ जेनिल, याद आया अभी। मैम मेरी क्लास में ही है। अच्छा जेनिल, देखो याद है तू हमारे बैच में था। यस मैम। लर्न करके चला जाता था तू, है ना? मैम हो गया करके। तो आप आज ही ज्वाइन हुए हो जेनिल? हाँ। ओके। नाउ 1 2 के अलावा किसी की स्कूल में कोई और चैप्टर करवाया हो? मैम हमारे में तो 2 चल रहा है। स्टार्ट हो गया है। कौन सा स्टार्ट हो गया है? मैम मेरा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया है। प्रीथा मैम हमारा भी होने वाला है। मैम हमारा होने वाला है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट। ओके ओके। 3rd चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मैम आपने 3rd करवाया ही नहीं है। सॉरी, सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है तो मैम Okay, स्टार्ट करना है। डाउट एनीवन? मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले 2nd चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? मैम आप रीडिंग करवाने वाले हो?
हाँ, मैं रीडिंग करवाने वाली हूँ। वेट, थर्ड सेकेंड चैप्टर में एनीवन हैव एनी डाउट? I am asking No, ma'am. everyone. No, ma'am. No, ma'am. No, No ma'am. doubt? No, Ma'am. ma'am. Yes. No, Ma'am, ma'am. No, doubt. nitrogen fixation. What is nitrogen fixation, ma'am? जैनिल और खुशी, आप दोनों न्यू स्टूडेंट हो ना, तो मैंने 2 चैप्टर करवा दिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ ना, इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर होते हैं, तो वो आप साक्षी मैम से मांग लेना। और उसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इन केस, तो आप वो पैराग्राफ या वो लाइन मुझे अपनी टेक्स्ट बुक में टिक करके रखना। तो परसों जब हमारा लेक्चर होगा तो मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करवा दूंगी। ओके? Okay, ma'am. हाँ, या अब किसको नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं समझ में आया? नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको समझ में नहीं आया? अभी कोई बोला ना कि मुझे नाइट्रोजन फिक्सेशन मैम। नहीं समझ में आया, बोलो। Ma'am, Maitri. यस, ओके। काव्य, काव्य, Yes, ma'am. व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? Yes, ma'am. Nitrogen fixation means in plants, in root nodules there are rhizobium bacteria. These rhizobium bacteria are transport nitrogen in plants. मैम वो है ना राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स में ना, वो नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स में से, सॉइल में से लेके पूरे प्लांट्स को। इसे मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन। Okay, Maitri, see now what is nitrogen fixation? The conversion of free atmospheric nitrogen, जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन होता है, सभी समझ लो। मैं मैत्री को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन सब समझ लो। जो एयर में देखो नाइट्रोजन का प्रपोर्शन ज्यादा है, इट इज 78%, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज दैट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, सो these certain bacteria convert them into nitrates and nitrites और nitrogenous compounds में convert करते हैं और plant वो सब लेते हैं। So the conversion of free atmospheric nitrogen into nitrogenous compound is known as nitrogen fixation. पता चला मैत्री? मैत्री, you got it? समझ में आया मैत्री? मैम मैत्री चिपक गई। बाकी कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Rest, any doubt? नो मैम। Ma'am. Okay. चलो मैं एक छोटी सी टेस्ट लूं, आपकी ओरल टेस्ट। मैम मेरी भी। नहीं, आप चैप्टर रीड करो, सिर्फ सुनो मैं जो पूछती हूँ वो। माधवन, Yes, ma'am. चलो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश। Disease causing microorganisms are डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश। एक मिनट। क्यों, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से? मैम मे आई? व्हाट्स योर नेम? मैम आंगी। मैम मैं आई काव्या। आंगी बोलो। मैम वायरसेस। रॉन्ग। मैम मैं काव्य? काव्या। पैथोजेंस। यस, मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करना रखो, मैंने बोला है कि आफ्टर एक्सप्लेनेशन आल्सो यू शुड रिफर योर टेक्स्ट बुक।
Disease causing microorganisms are called pathogens. Devansh, the process of preventing milk spoilage by chemical or physical method is called dash. क्या मैम? The process of preventing milk spoilage by chemical or physical method is called dash. नहीं समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है. The process of preventing milk spoilage by chemical or physical method is called dash. Who knows this answer? Can I? Record. मैम may I? Ma'am, can I? Marker बोलो. Ma'am, pasteurization. Yes. Pasteurization. देवांश आपको क्यों नहीं पाया बेटा? थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है. मैम ये बहुत बड़ा चैप्टर है मैम, इसमें बहुत सारी चीजें ना, इसलिए मैम कंफ्यूज हो ही जाते हैं सब. हाँ तो लेकिन इसीलिए उसको बार बार रिफर करने का. शुभ. Dash bacteria help to make curd into milk. Help to make curd from milk. Dash bacteria help to make curd from milk. मैम Ma'am, can I? Rudra? Ma'am, can I? Angi? Ma'am, can I, Maitri? I am telling शुभ तो क्या कहना कर रहे हो? मैं नाम बोल नहीं रही हूँ. Dash bacteria help to make curd from milk. Shubh, will you answer? I don't know. You don't know. चैप्टर नहीं समझे हो क्या? I don't know. ये कैसा आंसर है शुभ? Are you not paying proper attention? Yes, रुद्राक्ष बोलो. Yes, ma'am. Chest and chemical. हैं? Wrong. Ma'am, मैं बोलूं? मैंने तो चैट में लिखा है वो है. Ma'am, can I? Ma'am, जीरम बोलो तो. जीरम. Dash bacteria help to make curd from milk. मैंने आपको चैट में भेजा है. मैंने भी भेजा. जीरम आप हमेशा ब्लैंक ही रहते हो जैसे कुछ समझ में ही ना आता हो. Ma'am, can I say? अभिमन्यु से. लैक्टोबैसिलस. यस. शुभ आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर? मैंने एक्सप्लेन किया तो आपने ध्यान नहीं दिया तो बोल दिया कि मैम आई डोंट नो. हाँ प्रीथा. Yes, Pritha. ma'am. Dash was the first scientist to describe microorganism. Ma'am, Dash was the first scientist to describe microorganism. Edward Jenner, Louis Pasteur, Alexander Fleming के एंटोनी वैन ल्यूनवेक. Ma'am, the C1, what the third one which you told. एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एंटिनो वैन ल्यूइक. Alexander Fleming. Alexander Fleming. Okay. No, it is एंटिनो वैन ल्यूनविक जिसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. द माइक्रो. वो कहाँ पे है, कौन से पेज नंबर पे? ये मैं तो दूसरी बुक में से पूछ रही हूँ. मैम इसमें दिया भी नहीं है. हाँ
आपने अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं किया ना? नहीं, क्योंकि मैम रीडिंग कर रही थी ना मैं, इसलिए पता नहीं चला। हाँ हाँ, थर्ड मैंने नहीं किया। द किसको मैंने पूछा? दिया। You asked me. Yes, ma'am. The microbes that help make idli and dosa are dash. Bacteria, yeast, viruses के algae. Yeast. Yes, right. The smallest microorganisms are dash. Bacteria, virus, algae के fungi. Ma'am, can I Rudraksh? हम कहना माधवन। अरे मैंने दिया को पूछा है, डोंट टेल कैन आई। Yes, ma'am. हाँ, यस दिया। द स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डैश। बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंगाई। Fungi. नो। वेदांत। मैम मेरा सही है। वेदांत। मैम ऑप्शन रिपीट करो ना। द स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डैश। बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंगाई। वेदांत, यू डोंट नो? Ma'am. वेदांत, वेदांत मैम को वो मैं पूछ फंगाई रही बोल रहा है। हूँ। नहीं, रॉन्ग। Ma'am, वो fungi बोल रहा है बेटा। मैं बोलूं? Ma'am, मैं बोलूं? देवांश। मैम मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं मैत्री? काव्य मैं बोलो। रुद्राक्ष। काव्य। यस मैम मैम, रुद्राक्ष। वायरस। रुद्राक्ष, एक बार चांस आ गया तो फिर दूसरों को भी चांस देना पड़े ना, चिल्लाते क्यों हो? Okay. देवांश, Yes, ma'am. what are antibodies? Ma'am, antibodies. Yes. Ma'am, the antibodies are that in which the vaccines are. बोलो फिर से। मैम कहना है माधवन। Ma'am, वो बोल रहा है माधवन। ओके मैम। What are the antibodies? antibodies, it has the vaccine. When the disease came, the vaccine means the microorganism be active and fight with the disease. रुद्राक्ष, what are antibiotics? मैम कहना है इसे? रुद्राक्ष, what are antibiotics? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When a disease attack in our body, we take medicines or vaccines and मैम कहना है? मैम कहना है? मैम कहना है? मैम कहना है? आंगी से। Yes, ma'am. Ma'am, when we take the vaccine, a disease carrying microbe enters our body, and when the disease comes, it fights with the body. They are called antibodies. I am asking what are antibiotics? मैम आपने पहले एंटीबॉडीज पूछा था। मैम कहना है? उसके बाद तो मैंने एंटीबायोटिक्स पूछा। हाँ तो मैम मैं बोलूं? निजेश बोलो। मैम कहना शुभ। निजेश, वीडियो ऑन करो और आंसर दो। निजेश, वीडियो ऑन करके आंसर दो। मैम मेरा आंसर राइट है, मैंने चैट मैम कहना है? अरे मैं मैम कहना है? पूछ रही हूँ तो क्या कहना ही कहना है, मैं पूछना बंद कर दूंगी अभी। मैम ये निजेश है ना, वो बोलता ही नहीं है, कल भी है ना पूरे घर में वो घूम रहा था।
नहीं, अभी उसकी मम्मी को बोलना पड़ेगा कि वो रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। पहले मैं साक्षी मैम से बात करूंगी, फिर उसकी मम्मी और पापा को बोलना पड़ेगा कि मैं म्यूट है और रिप्लाई ही नहीं दे रहा है बिल्कुल, वीडियो भी ऑन नहीं रख रहा है। निजेश, कैन यू हियर मी? उसकी मम्मी को ही बोलना पड़ेगा। शुभ, आंसर दो तो। शुभ, मैम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। yes, yes, what are antibiotics? Can I hear? शुभ तुम म्यूट है। The medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. Okay. Vanisha, who discovered the process of fermentation? Who discovered the process of fermentation? मैम Louis Pasteur. Louis Pasteur, yes. Vyom, microbes are seen through a dash. Ma'am, microscope. Madhwan, Yes, ma'am. name two bacteria which increase the soil fertility. Rhizobium Hmm. और वो क्या था, एक यूनिट। Rhizobium, Rhizobium and वो याद नहीं। एक मिनट। मैंने लिखवाया भी है, मैंने लिखवाया भी है, तो कभी यस देखते मैम, भी आपने हो। लिखवाया था। हाँ, तो माधवन देखते भी हो कि मैम ने कुछ लिखवाया है ऐसा, है ना? तो फिर आता क्यों नहीं? व्योम, बोलो तो। मैम कैन यू रिपीट द मैम क्वेश्चन? मैं बोलूं रुद्रा? Ma'am, Rhizobium, blue-green algae, Azidobacter, and Clostridium. ओके। काव्य, Yes, काव्य, yes, ma'am. डैश मॉस्किटो sucks the blood of human being. 2 minutes. Dash mosquito. Sucks the blood of human being. मैम मेरा आंसर राइट है, मैंने आपको भेजा। मैम करियर, करियर क्या? मतलब मैम उसका नाम कुछ ऐसा है। मैम कहना अभिमन्यु। मैम कैन मैम आई? कहना है अभिमन्यु से, अभिमन्यु से। एनाफैलेसिस। यस, वेरी गुड। मैम फीमेल एनोफेलिसिस मेल भी होता है ना। मैम फीमेल मॉस्किटो लिख सकते हैं? लेकिन उसका नाम लिखना पड़े। ओके। जीरम, 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 वीडियो ऑन करो, खुद को अनम्यूट करो, तो मुझे दिखाई दो और सुनाई दो आप।
मैम वो Dash लेफ्ट हो गया। mosquito, लेफ्ट हो Dash- गया। हाँ, वो खुद का नुकसान खुद ही करते हैं ये लोग। मैम नीचे दिया। स्टैंड होगा। दिया। यस मैम। हाँ, डैश mosquito acts as a carrier of dengue virus. मैम मैं आई। अरे यार, दिया बोल रही हूँ तो क्या मैं आई, मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रही है। मैम नहीं आता ये। बोलो काव्य। एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। यस। चैप्टर जिस जिसको नहीं समझ में पूरा भूल जाते हो ना, तो प्लीज बार बार चैप्टर रीड करना रखो। मैम हाउस फ्लाई नहीं आएगा। नहीं। मैम इसमें Okay. तो ऐसा लिखा है हाउस फ्लाई इज वन। देवांश, नेम टू डिजीज, नेम टू प्लांट डिजीज। देवांश, नेम टू प्लांट डिजीज। Yes, ma'am. Ma'am, okra. एंड डिजीज के नाम बोलने, प्लांट का नाम नहीं बोलना है। Ma'am, rust of wheat. यस। मैम citrus. मैम उसके आगे का नहीं पता। सिट्रस कैंकर। मैम ओके। इसमें ऐसा लिख Yes. फंगी और वायरस। प्लांट डिजीज के नाम बोल रहे, फंगी और वायरस डिजीज है, वो तो सोर्सेज है। Microorganisms. वायरस उसमें नहीं होता, प्लांट्स में वायरस नहीं, वो प्लांट्स पीले पड़ जाते। चलो, जीरम, अनम्यूट योरसेल्फ। जीरम, अनम्यूट नहीं किया तो मैं अभी के अभी साक्षी मैम को फोन करके आपके पापा को फोन करती हूँ। अनम्यूट योरसेल्फ और आंसर बोलो। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। मैम जीरम वापस लेफ्ट हो गया। मैम मैम आपने मुझसे कुछ पूछा? यहाँ पे ये ये रिया मेरे साथ। हेलो मैम। यस जीरम। मैम जीरम का माइक भी ऑन है और कैमरा भी ऑन है, शायद से सुनाई नहीं दे रहा। Caused by dash. जीरम, cholera is caused by dash. Cholera is caused by dash. Can I? अभिमन्यु, अभिमन्यु सो गए? यस मैम। नहीं मैम। मैम अभिमन्यु, what are you doing? यस मैम। Cholera is caused by dash. बैक्टीरिया। Yes. Shubh, alcohol is produced with the help of dash. Alcohol is produced with the help of dash. मैम कहना है। अरे उसको बोलने दो ना भाई। मैम शुगर। Venetia, alcohol is produced with the help of dash. मैम कैन आई? निजेश, आप कब से क्या कर रहे थे? मैंने कितना चिल्लाया। मैम तब नेटवर्क प्रॉब्लम था। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम था? आपका चांस चला गया तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी चला गया, ऐसा? नहीं मैम, फिर मैं वापस लेफ्ट होके ज्वाइन हुआ था मैम। मैम कैन आई ट्राई?
Pritha, say. Alcohol is produced with the help of dash. Pita, you are mute. Huh? Ma'am, alcohol is produced by the help of ma'am, 1 minute. I'm not Loudly bolo. yes, ma'am. Ma'am, can I say? Ma'am, with the help of Ma'am, can I Devansh? Can I, Angi? Devansh bolo, Devansh bolo. Ma'am, east. Yes, yeast. The most common carrier of communicable disease is dash. Maitri, bolo. Yes, ma'am. The most common carrier of communicable disease is dash. बोलो. मैम कैन आई व्योम? अरे यार मैंने मैत्री को पूछा क्या है ये. Ma'am, can you repeat the question? Ma'am, Most common carrier of communicable disease is dash. cholera. मैम उसको नहीं आ रहा है। मैम मैं बोलूं व्योम? हाँ व्योम बोलो. व्योम बोलो. हाउस फ्लाई मैम। Yes. The process of conversion of sugar into alcohol is called dash. Ma'am, can I? Can I girl कौन बोली? Ma'am, Angi. आंगी बोलो. Ma'am, fermentation. Yes. Okay, चलो now we'll start third chapter. जेनिल एंड खुशी आप लोग अभी थर्ड चैप्टर से हमारे साथ. ओके नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? एनी आइडिया? लास्ट ईयर आपने फाइबर टू फैब्रिक तो हमारे 7th स्टैंडर्ड में था, पढ़ा था. ओके Yes, ma'am. व्हाट आर Yes, ma'am. Synthetic fiber means fiber which are made of man-made or artificial. Ma'am, synthetic fibers are man-made fibers, artificial fibers. ओके व्हाट आर फाइबर्स मतलब क्या? Ma'am, fiber मतलब small thread of rope. Okay, Jainil, start reading this chapter. Jainil. Okay. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entries in table 3.1. Why did you label some fibers as artificial? You have read Okay, in your stop. The clothes we wear are made up of fabric. Fabric मतलब कपड़ा. और वो कपड़ा किसमें से बनता है? थ्रेड में से. थ्रेड आर मेड अप ऑफ थिन फाइबर. लास्ट ईयर हमने फाइबर टू फैब्रिक कैसे होता है वो पढ़ा था ना 7th स्टैंडर्ड में. Yes, ma'am. फाइबर कन्वर्टेड इनटू यार्न. यार्न में से फैब्रिक बनता है थ्रेड में से. ओके Ma'am, fiber to fabric वाला chapter. यस मैम और ही चैप्टर था। थर्ड चैप्टर ही था वो भी, लेकिन वो सबको समझ याद तो है ना सबको? यस Ma'am, मैम। याद है. Yes, ma'am. ओके कंटिन्यू जेनिल. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers
on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. 3.1. What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of birds joined with the help of threads, or try to join the number of paper clips together to make a long chain. As in figure 3.1b, is there any similarity between the two? A synthetic fiber is also Stop. अभी देखो, you have read in your previous classes, जैसे कि हमको पता है नेचुरल फाइबर्स कौन से नेचुरल फाइबर है. जेनिल टेल what are the name the some natural fiber. Janil. Wool, cotton, jute. And what are man-made fiber? Name man-made fibers. The nylon. Synthetic. सिर्फ नायलॉन है? नहीं मैम, आगे भी हो गए पर मुझे याद नहीं. Okay. Now, what are synthetic fibers? Synthetic fibers जो होते हैं वो chemicals के बने होते हैं. Okay. Try to recall the uniform pattern found in. भी देखो फिगर 3.1 है, उसमें आप देखो बीड्स है, बीड्स की नेकलेस बनती है. ओके फिर बाजू में स्टेपल है, एक स्टेपल करके चेन बनी है. सो a synthetic fiber is also a chain of small unit joined together. छोटी छोटी यूनिट बनके, जैसे कि देखो ये एक बीट्स करके पूरा बना है नेकलेस जैसा. वैसे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं छोटे केमिकल्स के यूनिट करके एक बड़ी चेन करती है. So a synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit, हर एक small unit is actually a chemical substance. जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है वो केमिकल सब्सटेंस करके एक बड़ी सी यूनिट बनती है. एंड लार्ज यूनिट को, जैसे हम देखो हमारी चेन कहते हैं बीड्स की, बीड्स एक बीड से जो माला बनती है उसको हम लोग नेकलेस कहते हैं, राइट. तो ये जो सिंथेटिक फाइबर के स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसको ज्वाइन करके एक चेन बनाते हैं और उस चेन को पॉलीमर कहते हैं. वो जो चेन बनती है उसको पॉलीमर कहते हैं. द वर्ड पॉलीमर मीन्स, ध्यान दो शुभ, हंसने में मत निकालो फिर जब पूछते तो कुछ आता नहीं है. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग यूनिट, मतलब बहुत सारी यूनिट की एक लार्ज यूनिट बनना, उसको पॉलीमर कहा गया है. So a polymer is made up of repeating unit. रिपीट होती जाती है यूनिट और उससे पॉलीमर बनता है. क्लियर टिल हियर एवरीवन? यस मैम. मैम आपके क्लास के पहले मैम मैं यही चैप्टर रीड कर रहा था. हाँ तो फिर तुझे तो समझ में आना चाहिए ना. मैम ये तो आया. स्कूल में कितने चैप्टर चले शुभ? मैम फर्स्ट चल रहा है. अभी तक फर्स्ट ही चल रहा है. यस मैम. हमारा सेकंड खत्म होने आया. और क्वेश्चन आंसर लिखो है. हमारा सेकंड चालू. मैम फर्स्ट में अभी वीड्स तक पहुंचा है अभी. मैम हमारा फर्स्ट हो गया और मैम वीड्स एंड वीडसीड्स तक पहुंचे हैं अभी हम. वीड्स एंड वीडीसाइड तो आपको सबको पता है ना क्या है? यस मैम. यस. ओके
व्हाट इज पॉलीमर सबको समझ में आ गया एकदम? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. डैनियल बोलो तो व्हाट इज पॉलीमर? Ma'am, polymer is a which is अभी मैंने एक्सप्लेन तो किया। what काव्य can I- बोलो पॉलीमर। काव्य यस मैम। मैम जो सिंथेटिक फाइबर के छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से पॉलीमर कहते हैं। नहीं सुनाई दिया, बीच में मैम, मैं आपकी बोलूं। आवाज कट गई थी। Ma'am, can I? मैम क्या मैं लेकिन वो बोल रहा है। मैम माय वॉइस इज कमिंग? यस। हाँ बोलो। यस मैम। मैम पॉलीमर मतलब जो मैम सिंथेटिक फाइबर से जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं ना सिंथेटिक फाइबर के, जिससे माला हम बना सकते हैं। और मैम जो छोटे छोटे यूनिट्स है ना मैम, उसे पॉलीमर। हम्म। Okay, so all are clear with polymer? Yes, ma'am. खुशी पढ़ो। खुशी रीड। खुशी आर यू देयर? है कि लेफ्ट हो गई है? खुशी Ma'am, खुशी नहीं है. प्रीथा रीड। Yes, ma'am. Ma'am, types of 3.2 types of synthetic fibers. Rayon. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fibers was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained, Ma'am, खुशी join हो गई. वो ऊपर का बॉक्स नहीं पढ़ा है प्रीता आपने? ma'am, वो पढ़ना था. हाँ पढ़ो। Okay, ma'am. Polymers occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made of a large number of glucose units. अभी देखो, पॉलीमर वो और नेचुरली भी अकर होता है। जो सिंथेटिक फाइबर बनाते वक्त होता है वो तो सही, लेकिन नेचुरल भी अकर होता है। इट इज अ नेचुरल पॉलीमर इज कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ नेचुरल पॉलीमर जिसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर Large glucose units. अभी देखो, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। रेयन, रेयन मतलब पता है कैसा? यस मैम, आपने वो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर रेयन पढ़ा दिया? हाँ, तुम फिर से समझाओगे क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू मैं ना नहीं लगा. किया, मैं कब से चिल्ला रही थी दिया खुशी खुशी खुशी, लेकिन आप सुन ही नहीं रही तो। हाँ, एक्चुअली मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, इसलिए मैं चली गई थी. इसके बाद मुझे रीड करने दे. हाँ तो हुए थे, कोई चांस देने वाली थी लेकिन आप दिखाई नहीं दिए, फिर मैंने प्रीता को दिया। ओके मैम, सॉरी. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। रेयन। नाउ सी, रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क जैसा है, मतलब रेयन का अपीयरेंस आर्टिफिशियल सिल्क जैसा होगा, लेकिन क्योंकि वो प्योर नहीं है, वो सिंथेटिक और नेचुरल दोनों फाइबर को मिक्स करके बनाया गया है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया है। सो
You have read in class 7 that silk fiber obtain. अपने क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि सिल्क फाइबर कैसे obtain हुआ. जो वो क्वीन थी उसकी चाय के कप में ककून गिरा था तो वो ब्लास्ट हो गया था, गर्म था इसीलिए पूरा पिघल गया था और ऊपर शाइनी शाइनी थ्रेड अपीयर हुआ था. याद है सबको वो स्टोरी ब्लू बॉक्स में लिखी थी वो? Yes, ma'am. डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेरे पास है 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक. मैं एक बार पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान देना. The exact time of discovery of silk is perhaps unknown, पता नहीं है. According to an old Chinese legend, the Empress Xing Lung Qi was asked by the Emperor Yung Hang to find the cause of damaged leaves of mulberry tree थी, तो वहां की लीव्स डैमेज हो गई थी, तो किंग ने क्वीन से पूछा कि ये क्यों खराब हो गई है. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. उसने देखा कि भाई ये जो ये है कौन से फ्लाइज थे ये? सिल्कवॉर्म. यस, सिल्कवॉर्म. तो वो अपने आजू बाजू ककून कर रहे थे. एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी. क्योंकि कप ऑफ टी गर्म था इसलिए उसमें ककून गिरा, तो क्या हुआ, मॉथ था जो सिल्क मॉथ अंदर का मर गया और ककून जो बनाया था उसका सिल्की लेयर शाइनी उसके कप में अपीयर हो गया. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a close guarded secret for hundreds of years. मतलब चाइना वालों को कब से सिल्क का पता था लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, वो पहले से ही चीटर ही है. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they travel is still called the Silk Route. वो लोग जहां से निकले थे उस रूट को सिल्क रूट कहा गया है. मैम उनको कुछ भी खाने को दो ना, वो सब खा जाएंगे. हाँ, कुछ भी. मैम एक नया वायरस आया है डेल्टा प्लस. हाँ, उसके 48 केस. वो तो नया नया सब आने ही वाला है अब तो. ये जो वर्ल्ड वॉर है ना मैम वो वायरस से ही होगी. हाँ, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है ना वो वायरस हाँ. ही. ओके, खुशी में एक्सप्लेन ही कर रही हूँ. ये रेयन वाला तो सिल्कवॉर्म वाज डिस्कवर्ड. फैब्रिक obtained from silk fibers were very costly. देखो प्योर सिल्क जो होता है ना वो बहुत ही कॉस्टली होता है. प्योर सिल्क जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. इतना प्योर सिल्क का इतना हैंकी भी अगर आप लेने जाओगे ना तो आपको 1000-2000 में पड़ेगा, प्योर सिल्क होगा तो. ओके मैम कितने में पड़ेगा? डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी एंड साइज में 1000 या 500 में पड़ेगा, क्योंकि प्योर सिल्क की सारी 45 to 50,000 उसकी स्टार्टिंग रेंज होती है. ओके, नाउ fabric obtained from silk fiber was very costly but its beautiful texture fascinated everyone. देखो सिल्क ऐसी चीज है जो देख के सबको अच्छी लगती है, स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज को. ओके, उसका अपीयरेंस के देखने में भी वो बहुत अच्छा होता है. इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. देखो हर कोई सिल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, प्योर सिल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, इसीलिए आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया जिसमें मिक्सचर ऑफ कॉटन. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. इसके साथ वुड भी मिक्स किया जाता है, कॉटन भी मिक्स किया जाता है और artificial silk बन. Although rayon is obtained from a natural source of wood pulp, yet it is man-made. क्योंकि wood pulp के साथ chemicals भी use होते हैं
रेयन को बनाने में। इट इज चीपर देन द सिल्क। वो देखो जो ओरिजिनल सिल्क है उससे बहुत चीप है ताकि हर कोई उसको बाय कर सके। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट। ऐसे 3-4 यूजेस है रेयन के। ओके ओके मैम। मैम मुझे जेनिल और सेमी-सिंथेटिक भी बोल खुशी सकते आप हैं? लोग है ना रिकॉर्डिंग मांग लेना साक्षी मैम से, फिर रिकॉर्डिंग 1 और 2 चैप्टर के देख लेना। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। और आज शाम तक आप लोग को लेसन 2 की वर्कशीट मिल जाएगी, वो सॉल्व करके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना। ओके मैम। ओके और Okay, सुनो ये चैप्टर आगे सब रीड करके आना। हाँ फिर ऐसा नहीं कि Okay, ऐसे ही ma'am. बैठ जाओ। मैम कहाँ तक? मुझे रीडिंग करना है मैम आपका ना। हाँ मुझे रीडिंग करना है अभी। पार्डन मैम बोल रही है उसको अभी रीडिंग करना है। अभी तो टाइम अप, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे स्टार्ट करेंगे खुशी। ओके मैम। ओके यस मैम। और सेकेंड चैप्टर में फिर दूसरे किसी को भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। आज आपको वर्कशीट मिल जाएगी आज या कल में। मैं आज ग्रुप मतलब साक्षी मैम को भेज दूंगी, फिर वो आपको फॉरवर्ड आज या कल कर देंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके बाय बाय। बाय मैम। Bye, ma'am. हैव अ नाइस Bye, डे। ma'am. Have a nice Have a day. nice day. Okay, Bye ma'am. मैम। बाय मैम, हैव अ ग्रेट डे।